कहते हैं जब कई युगों बाद भी कोई घटना ब्रह्मांड को हिला दे तो पता चलता है कि भक्ति और भक्ति स्वरूप के बीच कुछ हुआ है। ऐसी ही एक कथा छिपी है हनुमान जी और भगवान शंकर के एक अद्भुत मुकाबले की, जो युद्ध नहीं था लेकिन फिर भी पूरे लोक हिल उठे थे। हिमालय की गहरी घाटियों में ऋषि कापिल कठोर तप कर रहे थे। अचानक उनकी समाधि टूटती है। ऋषि आंखें खोलते हुए, अविश्वसनीय, आने वाले समय में दो महाशक्तियों का सामना होने वाला है, एक शंकर स्वयं और दूसरा शंकर का परम भक्त हनुमान। उनके शिष्य चौंक जाते हैं। शिष्य, गुरुदेव, प्रभु और भक्त का सामना, क्या यह श्रृंगार है? क्या यह संहार? ऋषि, नहीं बच्चों, यह भक्ति का ऐसा रहस्य है जिसे केवल देवगण भी नहीं समझते। पृथ्वी पर एक प्राचीन दुष्ट नाग कुलिंग, जिसे त्रेता युग के समय कार्तिकेय ने कैद किया था, मुक्त होने लगता है। धरती कांपती है, नदियों का जल काला पड़ा जाता है। कुलिंग अत्यंत क्रोध में, अब मैं देवताओं का अंत करूंगा और सबसे पहले मानवों का। लोग भय से चीखते हैं। वन, आश्रम, गांव सब नष्ट होने लगते हैं। देवगण इंद्रलोक से देखते हैं। देवता, कुलिंग को रोकना है, पर कौन? इंद्र, केवल दो शक्तियां उसे रोक सकती हैं, महादेव या हनुमान। लेकिन दोनों को साथ बुलाना, परिणाम अनजाना है। दृश्य एक छोटा गांव। कुलिंग अपने विशाल नाग रूप से सब कुछ उजाड़ रहा है। एक छोटा बालक रोता हुआ आकाश की ओर देखता है। बजरंगबली, बचाओ! अचानक आसमान से एक तेज प्रकाश उतरता है। पवन देव की गूंज और हनुमान जी प्रकट होते हैं। मत डरना वत्स, तेरा रक्षक आ चुका है। कुलिंग फुफकारता है। वानर, तू मुझे रोकेगा? हनुमान जहां खड़ा हो जाए वहां अधर्म का अंत निश्चित है। कुलिंग इतना शक्तिशाली हो चुका था कि उसके फेंके हुए विष से पहाड़ पिघलने लगे। हनुमान उसे रोकते हुए कहते हैं, तूने मासूमों पर वार किया, अब यह पाप तेरी जंजीर बनेगा। हनुमान बढ़ते हुए, अनगिनत रूप, लाखों हनुमान, यह उनका अनंत रूप था। कुलिंग घबरा गया। उसने आकाश में एक भयंकर मंत्र बोला, शिव शक्ति को चुनौती देता हूं, जो भी मुझे रोके उसका सामना करना पड़ेगा। उसकी यह फुफकार कैलाश तक पहुंच गई। नंदी, प्रभु, कुलिंग ने आपकी शक्ति को ललकारा है। पार्वती जी चिंतित, लेकिन वहां हनुमान भी है और वे आपके अंश है। शिव मुस्कुराए, अंश शक्ति को जगाना पड़ता है, कभी कभी टकराव से ही सीख मिलती है। नंदी चौंके, क्या आप हनुमान से सामना करेंगे? शिव, यदि आवश्यकता पड़ी तो हां। डमरू की आवाज, पूरा कैलाश कांपता है। जब कुलिंग और हनुमान आमने सामने होते हैं, अचानक आकाश बादलों से भर जाता है। एक तेज प्रकाश, त्रिशूल, डमरू और महादेव प्रकट होते हैं। कुलिंग भय से कांपता है। हनुमान फोल्डेड हैंड्स, प्रभो आदेश करे। हनुमान, कुलिंग को रोकने के लिए तुम्हें मेरी शक्ति सहनी होगी। ये परीक्षा है, तेरी शक्ति की नहीं, तेरी भक्ति की। अब दृश्य ऐसा था जिसे ब्रह्मा, विष्णु, देवगण सब देख रहे थे। महादेव ने अपना काल रूप धारण किया। हनुमान ने अपना परम भीषण पंचमुखी रूप लिया। धरती फटने लगी, आकाश में अग्नि चमकने लगी। ये युद्ध नहीं था, ये शक्ति की परीक्षा, भक्ति का चिंतन और समय का चमत्कार था। शिव का त्रिशूल आगे बढ़ा, हनुमान का गदा विशाल ब्रह्मांड जैसा चमका। जब दोनों शक्तियां टकराईं, ब्रह्मांड एक क्षण को थम गया। कुलिंग हंसने लगा, महान शक्तियों, मेरा उद्देश्य यही था कि तुम दोनों टकराओ, इससे तीनों लोक जल उठेंगे। शिव मुस्कुराए, अज्ञानी, हमने टकराया नहीं, हमने तेरी माया जलाई है। तूने सोचा तू हम में भेद डाल देगा? भक्त और भगवान एक दूसरे की शक्ति है, शत्रु नहीं। शिव और हनुमान ने एक साथ मंत्र बोला, ओम नमः शिवाय, ओम हनुमते नमः। कुलिंग उसी क्षण भस्म हो गया। शिव हनुमान से कहते हैं, वत्स, आज मैंने तुम्हारी भक्ति को परखा। दुनिया को पता चले, बरसों की तपस्या से जो मिलता है, हनुमान की भक्ति से भी वही मिल सकता है। हनुमान जमीन पर दंडवत प्रणाम करते हैं, प्रभो, मेरा अस्तित्व ही आपसे है, मैं तो धूल हूं आपके चरणों की। शिव हनुमान को आशीर्वाद देते हैं, तेरी भक्ति अनंत है, तेरी शक्ति अपरंपार होगी और तेरा नाम युग युग तक जीवित रहेगा। ऋषि कापिल भविष्य देखकर कहते हैं, जिस दिन मनुष्य समझ जाएगा कि भक्ति और शक्ति अलग नहीं बल्कि एक ही है, उस दिन संसार से भय, दुख और अज्ञान मिट जाएगा। हनुमान और शिव के इस दिव्य संघर्ष ने संसार को यही सिखाया कि सबसे बड़ा युद्ध हथियारों का नहीं, भक्ति और अहंकार के बीच होता है, और जहां भक्ति है वहां भगवान स्वयं खड़े होते हैं। अगर आपको यह कथा हृदय तक छू गई तो कमेंट में लिखें, जय हनुमान।
और ऐसी दिव्य कथाओं के लिए सनातन भजन बाजार चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।